बाबा चले, नंदी चलते 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 कैलाश पर पहुंचे। और ज्यों कैलाश पे पहुंचे शंकर जी नंदी से उतरे, बोले देवी उतरो, घर आ गया। माता पार्वती ने चारों ओर देखा, पहाड़ ही पहाड़ है। कहा प्रभु आप कह रहे घर आ गया, हमको तो चारों ओर पहाड़ी पहाड़ दिख रहा है, घर कहाँ है? बोले बस देवी यही अपना घर है। माँ ने हाथ जोड़ा, बाबा अभी तक तो आप अकेले थे, आप जैसे रहे वैसे रहें, लेकिन अब हम आ गए हैं, हमें रहने के लिए घर चाहिए। क्यों? हमारी सहेली है लक्ष्मी जी, एक दिन हमको अपने घर बुलाया था और वो महाराज घर में ले गई तो टाइल्स, मार्बल और महाराज वो चमकीले चमकीले दर्पण लगे थे, पर्दे लगे थे, वीआईपी घर था उनका, बैकुंठपुर, हाँ बैकुंठ। तो प्रभु अब हमारे लिए भी कोई घर चाहिए। शंकर जी ने कहा देवी रहन दो, यही अपना घर है। और घर लेकर भी क्या करना, हम तो रहते हैं पहाड़ों पर, जब पर जरा नजर उठा के देखो, हमारे जितने भक्त हैं सब महलों में रहते हैं, हमें महलों में रहने की जरूरत नहीं। लेकिन माँ ने कहा प्रभु अब आप तो जहां कहीं रह लोगे, पर हमको तो घर चाहिए ना रहने को, आप एक भवन बनवाओ। भोले बाबा ने सोचा कि लीला कर देनी चाहिए। शंकर जी ने विश्वकर्मा जी को बुलाया, विश्वकर्मा जी सुनिए, एक सोने के भवन का निर्माण कीजिए, दिव्य भवन हो, दिव्य नगर हो, वैसा कोई और घर न हो, कोई और भवन न हो, कोई और नगर न हो। विश्वकर्मा जी ने आदेश पाया, समुद्र के बीचों बीच एक नगर बनाया, पूरा सोने का नगर, और नाम रखा, क्या रखा? लंका। और आके कहा प्रभु हो गया काम, जाइए। भगवान शंकर और माता पार्वती चले, और जो शंकर जी प्रवेश करने को हुए ना, माता जी ने कहा प्रभु रुक जाइए, ऐसे नहीं, तो नया नया घर बनवाया है, कम से कम गृह प्रवेश तो करा लो, पंडित जी को बुला के पूजा तो करा लो। शंकर जी ने कहा लो अब पूजन भी कराना होगा। हाँ हाँ बाबा पूजन कराओ, पंडित जी को बुलाओ। शंकर जी ने ध्यान लगाया आजकल कौन पंडित है, तो स्मरण में आया हमारा एक चेला है रावण, हाँ आजकल बहुत बड़ा पंडित है। तुरंत बुलवाया रावण को, और महाराज रावण ने बैठकर जब पूजन करवाना प्रारंभ किया, वो मंत्र पे मंत्र बोले, भोले बाबा गदगद हो गए। पूजन पूर्ण हुआ, और जो महाराज पूजन पूर्ण हुआ ना, रावण ने कहा प्रभु पूजन हो गया, प्रवेश कीजिए। शंकर जी ने कहा पंडित जी बिना दक्षिणा दिए कैसे चला जाऊं? पूजन कराया है आपने तो आपको भी तो कुछ दक्षिणा चाहिए। याद रखना, हम कोई भी धार्मिक अनुष्ठान करें, पूजन करें, यज्ञ करें, घर में सत्यनारायण भगवान की भी कथा कराएं, तो बिना दक्षिणा दिए वो धर्म सत्कर्म पूर्ण होने वाला नहीं है। अच्छा, दक्षिणा के साथ 1 रुपया लगाते हैं। जैसे किसी ने 100 रुपया दक्षिणा दिया तो उसके साथ 1 का सिक्का जोड़ देते हैं। 1000 दिया तो उसके साथ 1 रुपया जोड़ देते हैं। 1 रुपया क्यों जोड़ते हैं? जैसे आपने घर में सत्यनारायण भगवान की कथा कराई, पंडित जी को 1001 रुपये दिया, तो ये 1 रुपया क्या है, 1 बढ़ा के क्यों देते हैं? ध्यान देना, ये 1000 रुपया जो है ना, ये तो पंडित जी को हमने दे दिया। महाराज आपने पूजन कराया, आपने श्रम किया है, ये आप ले लीजिए। 1 रुपया क्यों देते हैं? वो एक्स्ट्रा होता है। हे ब्राह्मण देवता, ऐसा आशीर्वाद देकर जाइए कि हम लोग खूब आगे बढ़ें, और 1 रुपया आपके लिए निमंत्रण है। आशीर्वाद दीजिएगा कि अगली बार फिर जल्दी आपको बुलाकर ऐसा ही अनुष्ठान संपन्न कराए हम। ये 1 रुपया एक्स्ट्रा ले जाइए आप, हाँ उधारी रहेगा, ताकि फिर आपको बुला सके, किसी संत को, किसी ब्राह्मण को बुलवाकर पूजन करा सके। तो जो हमने सम संख्या दी वो तो उनके श्रम का हो गया, पर 1 रुपया जो एक्स्ट्रा दिया वो निमंत्रण पत्र था। हाँ, कि प्रभु से कहिएगा हम लोगों को ऐसे ही बढ़ाएं ताकि आपका आगमन फिर हो, ये एडवांस जमा कर लीजिए। शंकर जी ने कहा दक्षिणा मांगो।
रावण ने कहा महाराज अब क्या दक्षिणा वक्षिणा आप देंगे, मैं आपका चेला ही हूं, जाइए प्रवेश कीजिए। शंकर जी ने कहा नहीं, बिल्कुल नहीं, कुछ मांग लो। रावण के मन में आया लोभ, कहा प्रभु पहले संकल्प कीजिए। और शंकर जी ने फिर संकल्प किया, मैं ब्राह्मण जो मांगेगा मैं देने का संकल्प लेता हूं। और जो संकल्प लिया, रावण ने लंका की ओर देखा, कहा महाराज ऐसा घर जिंदगी में हम बनवा नहीं पाएंगे, एक काम करो, अगर दक्षिणा देना हो ना तो यही घर दक्षिणा के रूप में दे दीजिए, आप अपने लिए दूसरा बनवा लीजिए। शंकर जी ने कहा लो, चेला ने तो ठग लिया। माता पार्वती का दिमाग खराब हो गया, अरे ऐसा चेला, ऐसे पंडित जी। अब हम प्रधान जी के घर में रुके हैं और प्रधान जी कहे महाराज आपको कुछ दक्षिणा दे दे, मांगिए क्या चाहिए, और हम कह दे कि अपनी जितनी रजिस्ट्री फाइलें सब लाओ और सब हमारे नाम करो। ये कहेंगे महाराज ये क्या मांग रहे हो। मांगने का भी एक क्रम होना चाहिए, एक नियम होना चाहिए, एक व्यवहार होना चाहिए। माता पार्वती ने मन ही मन सोचा ये क्या मांग रहा रावण। लेकिन शंकर जी ने फिर पूछा देवी क्या करूं, दे दूं? कहा वचन दिया है तो देना ही पड़ेगा। भगवान शंकर ने लंका दिया है और पार्वती जी से धीरे से कहा देवी हमने पहले ही कहा था हमारा पत्थर वाला घर ही बढ़िया है, सोने का नहीं चलेगा, अपना पत्थर का ही ठीक है। माता पार्वती मन ही मन क्रोधित हुई और मन ही मन ये संकल्प ले लिया, रावण तुमने आज हमारा भवन छीना है, एक दिन ऐसा आएगा कि इसी भवन में मैं आग लगवा करके इस भवन को राख करवा दूंगी। और जब शंकर जी हनुमान रूप में प्रकट हुए ना, तो हनुमान जी के पूंछ में आकर बैठ गई माता पार्वती। और जब रावण ने कहा ना कि कपि के ममता पूछ पर सबई कहूं समुझाए, तो हनुमान जी भी मन ही मन मुस्कुरा रहे, बेटा चिंता मत करो, वही तो काम करेंगी। और जो कपड़ा घी तेल लगा करके और महाराज अग्नि लगाया है, गोस्वामी जी बोले उलटी पलटी लंका सब जारी, उलट पलट लंका सब जारी, उलटी पलटी लंका सब जारी, उलट पलट लंका सब जारी। पूंछ में बैठी थी माता पार्वती और पूरे लंका नगरी को जलाकर भस्म कर दिया। बोलिए पार्वती मैया की जय हो। अच्छा एक कारण और है, लंका क्यों जली? 11वें रुद्र अवतार हैं श्री हनुमान जी, 11वें रुद्र अवतार। रावण ने 10 रुद्रों को तो प्रसन्न किया, पर 11वें जो रुद्र अवतार हैं हनुमान जी, रावण उन्हें प्रसन्न नहीं कर पाया। आप जरा सोचिए, 11 लोग लाइन में बैठे हों, आप 10 लोगों को खूब पूड़ी कचौड़ी खिलाइए और 11वें को पूछिए भी मत, तो वो क्या करेगा? क्या करेगा? गुस्सा आएगा कि नहीं? फिर तो उलट पलट लंका सब जारी, उलट पलट लंका सब जारी, उलट पलट लंका सब जारी, उलट पलट लंका सब जारी। जातु धान सेना सब मारी, जातु धान सेना सब मारी। हनुमान जी ने 2 ही काम किया, उलटी पलटी लंका सब जारी और जातु धान सेना सब मारी। 2 काम किया हनुमान जी ने। तो मेरे कहने का मतलब, शंकर जी ने कहा देवी अपना पुराना घर ही ठीक है, चलो अपने घर। बाबा नंदी पे बैठ के पुनः कैलाश पर चले आए। बोलिए शंकर भगवान की जय हो।